वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज का जो पॉइंट है, बेवकूफ़ कौन है। मेरे पास पुस्तक है स्वयं की आवाज़, जो प्रेम रावत जी की है। तो सभी लोग ध्यान देना। पेज नंबर 109, बेवकूफ़ कौन है। मैं इस कहानी को अध्याय के आखिर में जोड़ने से खुद को रोक नहीं सकता। यह अकबर और बीरबल की क्लासिक कहानी का मेरा रूप है। यह इस बारे में है कि हमें खुद को स्पष्ट तरीके से न देखे हुए अन्य लोगों को परखने में अपना समय बर्बाद करते हैं। तो ध्यान देना, बहुत अच्छी कहानी है। मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं मुझको। चलो ठीक है, मेरा कंटिन्यू ये रहेगा वीडियो। कुछ 200 के करीब पेज हैं, मैं उनको पढ़ूंगा। आप लोग ध्यान देना कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। भारत में एक राजा था अकबर, और उसने अपने पसंदीदा मंत्री बीरबल को बुलाया क्योंकि उसे मदद की जरूरत थी। बीरबल, जाओ मेरे लिए 5 बेवकूफ को ढूंढ कर लाओ। जो 5 बेवकूफ हैं उसको ढूंढ कर लाओ। ये कहानी मैंने बहुत सारे प्रोग्राम में भी मैंने सुनी है, तो आप भी सुन लीजिए जाके अंजन टीवी पर। तो क्या कहानी है, तो मैं भी बता दूंगा इसकी कहानी क्या है। उन्होंने बोला, जी हजूर, हाँ बुला के लेके आ रहे। बीरबल ने जवाब दिया। वह कमरे से निकल गया और बाहर जाते हुए सोच भी रहा था, मैंने उसके अनुरोध पर हाँ तो कह दिया, लेकिन मैं 5 बेवकूफ को कैसे ढूंढूं। मैं इस इसके लिए क्यों राजी हुआ। यह आसान नहीं होगा। 5 बेवकूफ ढूंढना आसान नहीं होगा। तो बेवकूफ कौन है, मैं तो समझ गया। ये मैंने तो पूरी कहानी पढ़ी है। बे बीरबल दरबार में सबसे तेज था, लेकिन उसे इस बात की चिंता थी कि शायद उसके पास इतना इस समस्या का समाधान ना हो। इसलिए उसने अपने बाकी सभी काम छोड़ दिए और मूर्खों की तलाश में सड़क पर निकल गया। वह सोच रहा था कि वह इस काम को कैसे कैसे करे। तभी उसने देखा कि एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ है। वह अपने हाथों को चौड़ा किए हुए अपने पैरों को इधर उधर घुमा रहा है। आप क्या कर रहे हैं, बीरबल ने पूछा, आप क्या कर रहे हैं। मेरी पत्नी घर के दोबारा सजावट कर रही थी। उसने पर्दे की एक खिड़की का माप लिया, जो खिड़की होती है इसका माप लिया, और उसने मुझे बाहर जाकर इतना ही पर्दा खरीदने कर ले आने का कहा। मतलब जितना नाप था उतना ही पर्दा ले आने का कहा। उसने ये नाप कर लिया, समझो इतना नाप। उसने अपने हाथों के बीच की दूरी की ओर इशारा करते हुए कहा, फिर मैं गिर गया और मैं यहाँ जमीन पर संघर्ष कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने हाथों का इस्तेमाल वापस उठने के लिए नहीं कर सकता। क्योंकि अगर वो उठेगा हाथों से तो उसकी जो लंबाई या चौड़ाई कुछ भी हो, वो बिगड़ जाएगी। इसलिए तो समझो ये बेवकूफ है। ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे पहला बेवकूफ मिल गया है। बिल्कुल पहला बेवकूफ मिल गया है, बीरबल ने सोचा। लगभग 1 घंटे बाद उसने देखा कि एक आदमी कंधे पर सवार होकर अपने सिर पर एक बड़ी टोकरी ली है और उसका संतुलन बना रहा है। आप क्या कर रहे हैं, बीरबल ने पूछा। ओह, मुझे अपने गधे से प्यार है। उसे अपने गधे से प्यार है और उस पर बैठा है। चलो देखो इसमें क्या होता है, किस तरीका का बेवकूफ है। मैं उस पर यह भारी बोझ नहीं डालना चाहता, उस पर भारी बोझ डालना नहीं चाहते, इसलिए मैं इसे अपने सिर पर ले जा रहा हूँ। मतलब वो अपने सिर पर ले जा रहे हैं और उस पर भारी बोझ नहीं डालना चाहते उस गधे पर, और गधे पर ही बैठे। तो मतलब ये भी बेवकूफ है। अंधेरे होने लगा, इसलिए बीरबल खुश हुआ कि एक बेवकूफ मिल गया। अंधेरे अंधेरा होने लगा, इसलिए बीरबल एक स्ट्रीट लैंप के पास खड़े होकर गए, और वहां उसने यह देखा कि एक आदमी अपने हाथों और घुटनों पर झुका हुआ जमीन पर
कुछ ढूँढ रहा था। क्या ढूँढ रहा था? आप क्या कर रहे हो? बीरबल ने पूछा। आज दोपहर में यहाँ से लगभग 1 मील की दूरी पर अपने दोस्तों के साथ जंगल में गया था। उस व्यक्ति ने कहा, आप पिकनिक मना रहे थे? मैंने अपनी उँगली पहन रखी थी और अंगूठी नहीं, अंगूठी पहन रखी थी यार, मेरे ध्यान किधर है? अंगूठी पहन रखी थी, वह अंगूठी वहाँ गिर गई। ठीक है, क्या क्या तुम्हें अपनी अंगूठी की तलाश जंगल में नहीं करनी चाहिए? बीरबल ने कहा। क्या तुम पागल हो? उस आदमी ने कहा। इस समय जंगल में रोशनी नहीं है, अंधेरा है। तो समझो ये भी बेवकूफ है। बीरबल ने खुशी से अपने हाथ मले। अगले दिन बीरबल तीनों आदमियों को बादशाह के मिलान मिलाने ले गया। जो बादशाह है, मिलाने ले गया। राजन, मुझे अपने बेवकूफ मिल गए, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने समझाया कि जब वे उनसे मिले हर कोई क्या कह रहा था। लेकिन बीरबल, मैंने आपसे 5 बेवकूफ लाने के लिए कहा था। बीरबल ने कहा, राजन, चौथा बेवकूफ मैं हूँ, जो बेवकूफों की तलाश में कल से सारा समय बर्बाद कर रहा हूँ। और 5वां बेवकूफ? सम्राट ने पूछा। बीरबल बस मुस्कुरा दिए। जो बादशाह था वो बेवकूफ था, और बता दिया बेवकूफ था बादशाह, और मैं भी बेवकूफ था जो अपना समय बर्बाद कर रहा था। तो ये मिला 5 हो गए बेवकूफ। क्योंकि ये कोई सवाल था, बेवकूफ क्या, इसका मतलब क्या था? समय बर्बाद होना, और कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये, समय अपना बर्बाद मत करो, अपने हिसाब से चलो। मुझे क्या करना चाहिए? अगला अपना गोल बना लूँ, मुझे ये करना चाहिए, अपना समय कहीं गलत चीज में इस्तेमाल मत करूँ। तो अध्याय नंबर 6, कृतज्ञता को चुने, जो अगले वीडियो में लेके आ गया। अध्याय नंबर 6, 112 पेज नंबर। आज के लिए बस इतना ही। मतलब ये समय बर्बाद ना करो, ये इसका टॉपिक है। तो थैंक यू गाइस। इस डिस्क्रिप्शन में अपनी आईडी इंस्टाग्राम की दे दूंगा, उस पर फॉलो कर लेना सभी लोग जाकर।